हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 5, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। ओके, तो इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? न्यूमैन। आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज लैम्प। ठीक है, तो प्रतिदीप्ति नलिका दीप। तो इसमें क्या है, ट्यूब को प्रचालन स्थिति में लाने के लिए अन्य सहायक उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। क्या है मतलब, ट्यूब को जो है सहायक स्थिति में लाने के लिए हमें अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। उनकी संरचना तथा कार्यप्रणाली निम्नलिखित है। नंबर 1 है स्टार्टर, आरंभ या परिवर्तक स्टार्टर। ट्यूब लैम्प सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या है, ट्यूब लैम्प जो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। ये क्या है, ट्यूब लाइट स्टार्टर नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है, इसको हमें प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच है जिसकी सहायता से ट्यूब परिपथ में चोक द्वारा उच्च विभवांतर क्या है पैदा करता है। किसकी सहायता से? परिपथ में चोक द्वारा विभवांतर पैदा करता है। ट्यूब लैम्प का कार्य आरंभ किया जा सकता है। ट्यूब स्टार्टर को ऑटोमेटिक स्टार्टर स्विच भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम ट्यूब स्टार्टर को? इसको ऑटोमेटिक ट्यूब स्टार्टर भी कहते हैं। तो ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित 2 प्रकार, नंबर 1 थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच और नंबर 2 किलो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच। ये हमें फिगर दे रखा है, देख लेंगे। थर्मल स्टार्टर सहित फ्लोरेसेंट ट्यूब का संयोजन आरेख। ठीक है, तो ये फिगर भी आपको, अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो फिगर भी मस्ट है। फिगर के नंबर मिलते हैं पूरे। ठीक है, तो फिगर भी ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये कंटेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये हीटर है। ये क्या है, ये हीटर लगा हुआ है। ये थर्मल स्टार्टर है, ये अटैच है। ये क्या है, और ये क्या, F1 फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये F2, F1 E2 रोड लगे हुए हैं लोहे के, और ये चोक है। और ये क्या, AC मेंस और PF इम्प्रूविंग कंडक्टर। ये क्या लगा है यहाँ पर? PF इम्प्रूविंग कंडक्टर लगा है। तो ये हो गया हमारा प्रतिदीप्ति नलिका दीप, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प। अब सेकंड क्या है, अब थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच और ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच और ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच। तो सबसे पहले क्या, थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या होती है इसकी संरचना और इसके कार्य सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कार्य सिद्धांत? इसके कार्य सिद्धांत, थर्मल स्टार्टर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है इसमें? थर्मल स्टार्टर में एक हीटिंग एलिमेंट होता है और एक बायोमेट्रिक पत्ती जो दूसरी साधारण पत्ती से एक बिंदु पर संपर्क करती है। क्या करती है? दोनों एक दूसरे से, साधारण पत्ती पर एक दूसरे से क्या है, संपर्क करते हैं। ये दोनों पत्तियाँ सामान्य स्थिति में एक दूसरे से सदैव कॉन्टेक्ट पॉइंट पर क्लोज में रहती हैं। तो जैसे कि हमें फिगर में बताया गया है, सप्लाई और किसी एक तनु के मध्य श्रेणी में जुड़ते हैं और स्टार्टर को दोनों तंतुओं के सिरे से ट्यूब के समांतर में जोड़ते हैं ताकि सप्लाई में ऑन होते ही परिपथ में धारा क्रमशः चोक, हीटर, प्रथम तंतु, स्टार्टर व द्वितीय तंतु में होकर प्रभावित हो। जब ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए सप्लाई को ऑन करते हैं हम, जब ट्यूब को प्रकाशित करने के लिए क्या करते हैं हम, सप्लाई को ऑन करते हैं, तब क्या है, परिपथ में धारा बहती है और स्टार्टर का हीटिंग एलिमेंट ऊष्मा क्या है, उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है। इससे स्टार्टर की द्विधात्मिक पत्ती क्या है, वो गर्म हो जाती है, एक तरफ को मुड़ जाती है और संपर्क बिंदु अतिशीघ्र क्या है, खुल जाती हैं, ओपन हो जाते हैं। तो फलस्वरूप तंतुओं में स्टार्टर से होकर बहने वाली धारा का मान तत्काल ही शून्य हो जाता है
इस प्रकार ट्यूब परिपथ में स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। ट्यूब जोक द्वारा उत्पन्न किए गए क्षणिक विभव के कारण प्रकाशित हो जाती है। स्टार्टर पर कार्य 0.05 माइक्रोएफ का एक संधारित्र लगा रहता है जो रेडियो इंटरफेरेंस सप्रेशन का कार्य करता है। वर्तमान समय में थर्मल स्टार्टर का उपयोग ट्यूब परिपथ में क्या है कम किया जाता है। तो अब इसमें देख लेंगे ट्यूब में कार्यकाल में स्टार्टर के संपर्क बिंदु परस्पर ना मिल सकें, इसलिए धारा लगातार बहकर हीटिंग एलिमेंट को एक्साइटेड रखता है। इस प्रकार ऊर्जा हानि अधिक क्या है वो बढ़ जाती है। अब क्या है सेकंड नेक्स्ट हीटिंग एलिमेंट में लगातार धारा बहने के कारण स्टार्टर का जीवन काल इसका लाइफ पीरियड क्या है वो कम हो जाता है और इस प्रकार के स्टार्टर खराब होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है थर्ड गिलो स्टार्टर की अपेक्षा थर्मल स्टार्टर में हीटिंग के 2 सिरे टर्मिनल अधिक होते हैं, अतः थर्मल स्टार्टर में 4 सिरे होते हैं। इससे परिपथ जटिल हो जाता है और कनेक्शन अधिक करने लगता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा। और गिलो स्टार्टर में हमने आपको बताया है, इसके बारे में भी देख लेंगे। अब क्या है अब हम देखेंगे आज इसके बाद